दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ज़्यादा ट्रेड लूज़ करते हो और बहुत कम ट्रेड्स आप विन करते हो, लेकिन ये करने के बावजूद भी आप मार्केट में प्रॉफ़िटेबल हो। आपको एक तरह से ये इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। सो हे गाइस, मैं हूँ आकाश, वेलकम बैक टू गेट इंटू स्टॉक्स के एक नए एपिसोड में। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क क्या होती है। अमाउंट जिसे हम लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं खुद में, एंड रिवॉर्ड जो हमें प्रॉफिटेबल अमाउंट मिलता है हमारे ट्रेड्स के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद। जो भी हम प्रॉफिट हिट करते हैं वो होता है हमारा रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्रेड में एंटर होते हैं तो हमने अपना रिस्क लिया है 1,000 रुपए का, और वहीं अगर हमने प्रॉफिट लिया है, सपोज करो आप फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज़ का, तो 2,000 हमारा रिवॉर्ड है और रिस्क है हमारा 1,000। तो इधर ही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2 का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड हमारा मैटर क्यों करता है। अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड पे ट्रेड करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है, अगर हम विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड से हम ट्रेड करेंगे तो हमें क्या उससे डिफरेंस फर्क हमें पड़ रहा है हमारे ट्रेड के ऊपर। तो चलिए इस चीज़ को हम एक नॉर्मल से एक डिफरेंशिएशन के बदले समझते हैं। अब गाइज आप सपोज करो हमारे पास दो केसेस है। केस वन में हमारे पास है ट्रेडर वन, केस टू में हमारे पास ट्रेडर टू। अब पहले ट्रेडर ने रिस्क रखा है अपना $1,000 का, वहीं उसी ने फिर रिवॉर्ड भी रखा है अपने ट्रेड में $1,000 का। तो इस पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, 1:1 का। अब आप सपोज करो कि ट्रेडर टू ने रखा है रिस्क $1,000 का एंड रिवॉर्ड रखा है $3,000 का। तो इसका हमारा रिस्क हो गया 1 एंड रिवॉर्ड का रेशियो हो गया 3। तो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, टू रिवॉर्ड। ओके। अब इन दोनों ट्रेडर्स ने 10 ट्रेड्स लिए, 10 इसने ने भी लिए और 10 ट्रेड इस ट्रेडर ने भी लिए, जिसमें कि इसका विनिंग ट्रेड्स था 5 एंड लूजिंग ट्रेड्स था 5। एंड सेम हमारा विनिंग ट्रेड था 5, लूजिंग ट्रेड था 5। अब आप कैलकुलेशन निकालो। अगर इसने 5 ट्रेड्स विन किए तो इसका रिवॉर्ड था 1,000, जिसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विन हो गया $5,000 प्रॉफिट। एंड लूज आप मान लोगे तो 5 सेम रिस्क, तो ये हो गया हमारा माइनस का $5,000। तो ये हमारा रिजल्ट आया ट्रेडर वन का। अब ट्रेडर टू की देखते हैं। इसने विन किया 5 ट्रेड्स, जिसमें इसका रिवॉर्ड था $3,000 पर ट्रेड प्रॉफिट, जिसका ये कैलकुलेशन अगर हम करो तो ये हो जाता है हमारा $15,000। एंड लूज किया इसने माइनस का $5,000। अब जिसके बाद अब इसका आप करो तो ये बंदा आ गया हमारा, ये पहला ट्रेडर है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ज़ीरो। एंड ये ट्रेडर हमारा दूसरा वाला, ये अभी भी स्टिल $10,000 के प्रॉफिट पे मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। तो अब आप ये समझो कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमें कैसे हेल्प करी। अब आप ये सपोज कर लो, मानो इस बंदे ने 5 नहीं, अब इस बंदे ने लूज किए। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंजेस करके आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि देखो, इसने विन किए 4 ट्रेड्स और इसने लूज किए 6 ट्रेड्स। अब सोचो इसने 4 ट्रेड विन किए, रिवॉर्ड रेशियो हमारा 3 का है, तो हमारा 3,000 4 $12,000 ये प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी। एंड लूज किया इसने $6,000, 6 ट्रेड्स इसके लूजिंग थे। एंड स्टिल ये अभी भी $6,000 लूज करने के बाद $6,000 के प्रॉफिट में स्टिल मार्केट में सरवाइव कर रहा है। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड एक प्रॉपर रेशियो अगर जब तक आप अपने ट्रेड में सेट करके एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको एक अच्छा रिटर्न और अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको रिजल्ट के साथ नहीं मिलेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपको इस तरह हेल्प करता है मार्केट में लॉन्गर सर्वाइव करने पे। बल्कि ये हो सका आपके कितने भी लूजिंग ट्रेड्स, जैसे आप ये देख सकते हो 4 विनिंग 6 लूजिंग, फिर भी मार्केट में प्रॉफिटेबल सर्वाइव करना। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मैनेज करने पे ही ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक ट्रेड लिया, हमने एक ट्रेड में एंट्री बनाई अपनी, जिसमें हमने ₹100 पर हमने एंट्री ली। एंड हमने अपना स्टॉप लॉस सेट किया है ₹95 पर, और हमने अपना टेक प्रॉफिट सेट किया है, ये हो गई हमारी टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस हमने सेट किया हुआ है ₹115 पर। तो हमारा रिस्क कितना हो गया, अब रिस्क हो गया हमारा इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस ₹5 एंड एंट्री और टेक प्रॉफिट का डिफरेंस, तो रिवॉर्ड हो गया हमारा
₹15, जिसमें कि हमारा रिस्क बाय रिवॉर्ड विच इज़ 5/15 विच इज़ 1/3। सो हमारा रिस्क इज टू रिवॉर्ड हो गया 1:3 का। इस तरह से हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एज अ बिगिनर आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने ट्रेड्स में रखना चाहिए? मैक्सिमम आप अपने ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज अ बिगिनर 1:2 एंड 1:3 ही रख सकते हो। उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। उससे ज़्यादा आप मार्केट में फिर रिस्क ज़्यादा रखोगे, फिर आप रिवॉर्ड के चक्कर में आप लालच करोगे, फिर आप अच्छी भली अपनी एक विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड्स में आप बदल लोगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। 1:2 1:3 मैक्स हो गई। इतनी ट्रेड में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो और इससे ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेड्स आपकी जाएगी, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन होगी, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप बना सकते हो। अब इसमें अवॉइड क्या करनी है? अवॉइड जैसे आप 1:0.5 इन चीज़ों को अवॉइड करना, एक का रिवॉर्ड आधे का रिस्क, ये सब आप अवॉइड करना। 1:5 इतने लंबे लंबे भी आप एज अ बिगनर अभी के लिए अवॉइड करना। एंड 1:1 ये भी आप अवॉइड करना, वरना इस ट्रेड को आप करते रहोगे जब तक आप सेम विनिंग और सेम लूजिंग कर रहे हो, 5 विन 5 लूज कर रहे हो, तब तक तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। लेकिन जैसे आपने 4 विन 6 लूज कर दिया तो फिर अब उसके बाद आप नेगेटिव में चले जाओगे, आपकी अकाउंट कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए 1:1 को भी अवॉइड करना। 1:5 को फिलहाल के लिए अभी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको इतना होल्ड करने की, अपने ट्रेड को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 1:0.5 को भी आप अवॉइड करना। बिना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के, बिना प्लानिंग बिना अच्छी स्ट्रैटेजी, बिना अच्छे ऑब्जर्वेशन के मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। वो मैटर नहीं करता है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा रहे हो। जब तक आप एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं एंटर करोगे मार्केट में, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। एंड मार्केट में जब भी आप एंटर करो, एक रेशियो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड का पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ही मार्केट में आप एंटर करो। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में रिस्क टू रिवॉर्ड हमने पूरा कवर कर लिया है। हमने अपनी बाकी सारी और भी वीडियोस में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट पर भी हमने डिस्कस किया। कैंडल स्टिक्स पे भी वीडियोस सारी बन चुकी है। नहीं देखी है वीडियो आपने तो जाओ अब जाकर उन सारी वीडियोस को अच्छे से देखो। एक एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल, इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे और भी अपने ट्रेडिंग के जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले आने वाली वीडियोस में हम एंट्रीज, एग्जिट, ट्रेडिंग करके, प्रैक्टिस वर्चुअल मनी पे पेपर ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप भी कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, वीडियोस को देखते रहो। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी आप, बाय बाय।